सर्वप्रथम शब्द हम अपने प्रेमी भाई को देखते हैं तो मन से क्या बात निकलती है? हम कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद। साधारण सा शब्द है और हजारों बार दिन में हम इस शब्द को दोहराते होंगे। भाई जिससे भी मिले उसे ये कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। लेकिन कभी गौर से हमने ये सोचा है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनका ध्येय क्या है? रोजाना हम बोलते हैं, दिन में हजारों बार बोलते होंगे, लेकिन इसका ध्येय क्या है? 3 शब्दों का मेल है, सत, चित और आनंद। और इन्हीं तीनों शब्दों को जिस तरह से ये आपस में जुड़े हैं उससे ही हमें आभास हो जाता है। अगर गौर से हम एक एक शब्द को देखें, सत, चित, आनंद, क्या कहा जा रहा है? इन 3 शब्दों में एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा है। सत्य को जानोगे तो वृत्ति कहां होगी? सत्य कहां जागृत होगा? आपके चित्त में। और अगर सत्य चित्त में जागृत हो जाए तो वहां आनंद की प्राप्ति होगी। सत, चित, आनंद। पहले अपने दुखों का निवारण करो। जब आप सक्षम हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए, तभी आप किसी और के दुखों का निवारण कर सकते हैं। अब मैं ही परेशान हूं तो मैं अपनी परेशानी से किसी और की परेशानी थोड़ी ले सकता हूं, बल्कि उसे ही परेशान कर दूंगा। उपस्थित भगवत भक्तों, महात्मागण, भाईगण और दूर दूर से आए हुए सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, देखिए समय कितनी जल्दी बीतता चले जाता है। यहां आके ऐसा आभास हुआ कि 1 साल कितनी जल्दी बीत गया। 1 वर्ष पूर्व हम गुरु महाराज जी के साथ यहां आए थे और यहाँ के प्रेमी भक्तों ने अपनी भक्ति के द्वारा गुरु महाराज जी का स्वागत किया। 2 दिवसीय बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और कल रात जब हमारा यहाँ आना हुआ तो मन में वही उमंगे झलक रही थी। लोग खुशी खुशी नाच नाच के गुरु महाराज जी, माता जी का स्वागत किया और फिर से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज प्रारंभ हुआ। तो समय का बीत चले आना और अनेक अनेक उमंगों का मन में आना, ये तो बहुत रोजाना की ही बातें हैं। रोजाना हम अपने मन से कहते हैं अरे समय चले गया, समय चले गया, लेकिन इसके ध्येय को कोई समझता नहीं है कि समय चले जाने का क्या अर्थ है। और वैसे ही जैसे अनेकों कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ हमने पिछले वर्ष ये सद्भावना सम्मेलन मनाया, वैसे ही कितनी नई उमंगों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई कल्पनाओं के साथ प्रेमी लोग आए होंगे कि ये कार्यक्रम भी उसी पिछले कार्यक्रम की तरह सफल हो। लेकिन अगर हम जरा अपने मन पे पल भर के लिए गौर करें तो मन में ही सब उतल पुतल है। मन में ही आशा या कामना का जन्म होता है और मन तक ही उसकी पूर्ति होती है। मन को मनाना ही हमारे महान पुरुष कहते हैं कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एक कर्म है जीवन का। क्यों कहा? क्योंकि अगर देखा भी जाए तो एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे गुरु महाराज जी भी दोहराते हैं कि मन के ऊपर इतना जोर क्यों कहा। तो यही कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति बल पे किसी और पे विजय प्राप्त करता है तो उसे शूरवीर कहा जाता है। आपने लड़ाई लड़ी, अपने बल से आपने किसी राज्य पे, किसी प्रांत पे या किसी और के व्यक्ति के घर पे विजय प्राप्त करी, तो आपको शूरवीर कहेंगे कि देखो कितना बलशाली ये योद्धा है।
लेकिन हमारे महान पुरुष क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करी वो शूरवीर नहीं, वो महावीर है। अर्थात सबसे उच्च जो दर्जा है, सबसे उच्च जो पद्धति है, वो उसी व्यक्ति को दी गई है जिसने औरों पे नहीं विजय प्राप्त की, जिसने समाज पे विजय प्राप्त नहीं की, जिसने नाम या शौहरत या धन पे विजय प्राप्त नहीं की, उसे सबसे ऊंची उपाधि नहीं दी गई। उसे सबसे ऊंची उपाधि दी कि वो महावीर है, सबसे उच्च वीर है जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त की। तो बार बार मन के ऊपर ही क्यों इतना जोर आता है, सोचने की बात है। बार बार महान पुरुष, बार बार गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि अपने मन को समझो, अपने अंदर झांको, अपनी अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। बार बार असंख्य बार ये बात दोहराई जाती है। क्यों दोहराई जाती है? क्योंकि मानव के अंदर जितनी कमियां भी है वो केवल मन तक ही सीमित है। कुछ कार्य करने के लिए हमें अपने मन को बनाना होता है, कुछ पाने के लिए अपने अपने मन में दृढ़ संकल्प को जागृत करना होता है, मन से किसी लक्ष्य को अपने ध्यान में रख करके कर्म करना होता है, मन में किसी भाव को रख करके हम भक्ति करते हैं, मन में किसी आशा को रख के हम किसी चीज की प्राप्ति करते हैं, कोई कर्म करते हैं। जहां आशाओं की पूर्ति है, हमारी कामनाएं पूरी हो रही है, वहां सुख है। और जहां यह कामना पूरी नहीं होती है, कोई कल्पना मन में उठी जो पूरी नहीं हुई, वहां दुख है। तो सुख दुख भी मन तक ही सीमित है। हम लोग जब चंचल मन के साथ कर्म करते हैं, वहां बहुत सारी विघ्नों को हम पाते हैं। और जहां शांत मन से हम कर्म करते हैं, वहां हम कहते हैं कि भाई हम तो करने वाले हैं नहीं, सारे काम अपने आप हो जाते हैं, बिना रुकावट के, बिना किसी खेद के हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जीवन में मन के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम में बहुत सारे मन को लेकर के आए हैं। कोई मन में यह आशा लेके आए कि हमें खूब गुरु महाराज जी के दर्शन मिले, वो एक कामना है, मन में लेकर के आए हैं, तो उन्हें दर्शन ही दर्शन मिलेंगे। हर पल जहां उन्होंने गुरु महाराज जी की झलक को देखा, वहां मन की वो कामना पूरी हुई। कोई मन में ये आशा लेकर के आए कि सत्संग सुन करके जो आज तक मेरे मन में कोई विघ्न है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, वो संदेह मेरा दूर हो। तो वो व्यक्ति मन से सत्संग को सुनेगा, श्रवण करेगा और ये देखेगा कि कौन सी बातें, कौन से प्रश्नों का उसके मन से उत्तर दिया जा रहा है। वो ये नहीं कि केवल गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनेगा फिर अपने घर चले जाएगा। सत्संग सुनने के लिए जो आया है वो भाई महात्माओं के सत्संग को सुनेगा, अपने अनुभव को और लोगों से बांटेगा। अब ऐसे ही मन को लेके एक चंचल मन भी आता है। कोई व्यक्ति है जो चप्पल चुराने आएगा तो उसे हर जगह चप्पल ही चप्पल दिखाई देगी। अगर पहले दिन के प्रोग्राम में वो 10 चप्पल चुरा के ले जाएगा तो मन बहुत खुश होगा कि आज मैंने अच्छा काम किया। और अगर हर जगह मानव सेवा दल के लोगों को खड़ा देख करके वो एक चप्पल भी नहीं चुरा पाएगा तो बड़े निराश मन से इस कार्यक्रम से लौटेगा। तो मन का स्वभाव कैसा है? मन के स्वभाव पे ही व्यक्ति का चरित्र है, व्यक्ति का स्वभाव है और व्यक्ति का कर्म करने की क्षमता है। आदमी तो वो भी है, 2 हाथ उसके पास होंगे, प्रभु की दिया हुआ शरीर होगा, मन होगा, आत्मा होगा, लेकिन देखिए मन के प्रभाव के बदलने से व्यक्ति ही बदल जाता है। जो भाव लेके आया है उसे भाव नजर आएगा,
जो छल लेके आया है अपने मन में, उसे हर जगह छल ही छल निकल आएगा। जो कपट लेके आया उसे हर जगह कपट ही नजर आएगी। तो मन का स्वरूप क्या है, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है जीवन में। और मन के स्वरूप को हम कैसे पा सके, कि कैसे अपने मन को हम जान सकते हैं? तो सर्वप्रथम हमें अपने मन से परे जाना होगा, तभी जाकर के हम देख सकते हैं कि इस मन में क्या उथल पुथल होता है। उदाहरण के तौर पे, एक प्रेमी भाई जब बहुत समय बाद अपने दूसरे प्रेमी भाई से मिलता है, हम लोग भी कितने लोगों से मिले होंगे, कोई दूर दूर से यहां कार्यक्रम में आया, हर साल मिलते होंगे, लेकिन ये कार्यक्रम एक अवसर, एक ऐसा मौका मिल जाता है कि और प्रेमी भाई जो देश विदेश से आए हैं, दूर जगह से आए, हम उनसे दोबारा मिल सकते हैं। क्योंकि और क्या है, वो अपना जहां से आए हैं वहां वो निवास करते हैं। ये कार्यक्रम एक बहाना हो जाता है कि हम भी आते हैं और लोग से, जगह जगह से प्रेमी लोग आते हैं। तो एक मौका है कि उन लोगों से मिलने का जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, और अपने अनुभव आपस में बांटने का। सर्वप्रथम शब्द हम अपने प्रेमी भाई को देखते हैं तो मन से क्या बात निकलती है? हम कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद। साधारण सा शब्द है और हजारों बार दिन में हम इस शब्द को दोहराते होंगे। भाई जिससे भी मिले उसे ये कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। लेकिन कभी गौर से हमने ये सोचा है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनका ध्येय क्या है? रोजाना हम बोलते हैं, दिन में हजारों बार बोलते होंगे, लेकिन इसका ध्येय क्या है? 3 शब्दों का मेल है, सत, चित और आनंद। और इन्हीं तीनों शब्दों को जिस तरह से ये आपस में जुड़े हैं, उससे ही हमें आभास हो जाता है, अगर गौर से हम एक एक शब्द को देखें, सत, चित, आनंद, क्या कहा जा रहा है? इन 3 शब्दों में एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा है। सत्य को जानोगे तो वृत्ति कहां होगी? सत्य कहां जागृत होगा? आपके चित्त में। और अगर सत्य चित्त में जागृत हो जाए तो वहां आनंद की प्राप्ति होगी। सत, चित, आनंद। अब यह बात भी हमने सुन ली, लेकिन कभी कभी जीवन में सुनने में और समझने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई लोग जो हम कहने जा रहे हैं उसकी अनुभूति उनके मन में पहले ही हो गई है। जो ज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बार बार हर एक चीज को टटोलते हैं, अपने आध्यात्मिक तराजू पे टटोलते हैं, वो जान रहे होंगे कि किस ध्येय पे हम बात करने वाले हैं। जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान से बहुत परे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सच्चित आनंद 3 शब्दों का क्या बोला जा रहा है। अब सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? तो सत्य के बारे में वर्णन आता है। एक चीनी बहुत बड़े दूर दार्शनिक हुए, लाओ त्सु के नाम से। उन्होंने बड़ी सुंदर बात की सत्य को समझाने के लिए। क्या कहा कि दैट which has a name can never be true and that which is nameless is forever true। कि सत्य को अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो एक परिभाषा में बोलेंगे कि भाई सत्य ये चीज है, इसे ऐसे जाना जा सकता है। लेकिन यहां ये चीन के संत क्या कहते हैं कि अगर सत्य को आप शब्दों में बांटते हो, अर्थात अगर सत्य को किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो कभी सत्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने शब्दों का उपयोग किया, वो सत्य बंधन में बंध गया, शब्दों के बंधन में फंस गया, शब्दों के जाल में फंस गया। और कहा कि जिस सत्य के बारे में बोला नहीं जा सकता, अर्थात आप अपना अनुभव शब्दों के द्वारा किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अगर आपके जीवन में वो अनुभव होता है तो वही सत्य है। तो कहने का अभिप्राय कि सत्य क्या चीज है? हमारे महान पुरुष कहते हैं जीवन में 2
प्रिडोमिनेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। मतलब कि दो फिलॉसफी के देखने के नजरिए हैं अध्यात्म में। एक नजरिया है जो ड्युअलिटी में एग्जिस्ट करता है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, सोचने का तरीका है जो ड्युअलिटी में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। बहुत लोग ये मानते हैं कि जब तक जीवात्मा ना हो तब तक परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जीवात्मा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत गहरी बात है, बात सही है। अगर हम ही जीवित नहीं है तो हम सत्य का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो जीव का होना जरूरी है। लेकिन वहीं पर एक दूसरी, एक प्राचीन स्कूल ऑफ थॉट है, एक प्राचीन परंपरा है जो ये मानती है कि ड्युअलिटी है ही नहीं। मतलब जो विभिन्नता करने की जो शक्ति मानव के अंदर है वही उसके दुखों का कारण है। कि जब मानव ने अपने आप को परमात्मा से अलग कर दिया और ये कहा कि परमात्मा है और जीवात्मा है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जीव आत्मा बिना परमात्मा के कभी हो ही नहीं सकता। तो जो नॉन ड्युअलिटी थॉट है, जिसे हम अद्वित्व मानते हैं, जिसे हम निराकार निर्गुण मानते हैं, उस शक्ति को कहा गया कि उसमें कोई विभिन्नताएं नहीं है। हम भी उस शक्ति के आधार पर टिके हुए हैं। तो सत्य क्या है? सत्य इस विवेक को हमारे जीवन में जागृत करता है कि जो आज हम मान्यताओं को लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोग यहां आए हैं, यहां पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता होगी। कोई हनुमान जी की पूजा करता होगा, कोई माता की पूजा करता होगा, कोई कृष्ण जी का भक्त होगा, कोई अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मजों में विश्वास रखता होगा। लेकिन अलग अलग मजों में विश्वास करने का मतलब क्या है? जरा सोचिए। मन से हम क्या कह रहे हैं एक दूसरे से कि मैं इस शक्ति में विश्वास करता हूं और तुम उस शक्ति में विश्वास करते हो। अब जरा गौर से सोचिए कि क्या कहा जा रहा है। हर प्रक्रिया मन में ही हो रही है। मन ही हमें कह रहा है कि तुम इस व्यक्ति से अलग हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, मन कह रहा है। और मन ही दरारें खींचता है। अब हम देखते हैं समाज में, संसार में कितना अत्याचार होता है। धर्म के नाम भी अत्याचार हो रहा है, संप्रदाय के नाम पर अत्याचार हो रहा है, कौम के नाम पर अत्याचार हो रहा है। कोई किसी को कहता है कि तुम यहां नहीं बैठ सकते, हम ही यहां बैठ सकते हैं। मतलब ये जो भेदभाव की भावना है समाज में जो आई है, ये कहां से आई है? मानव के मन से ही। मन की बुरी भावनाओं पे, दुर्भावनाओं पे जब हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हम संसार में देखते हैं। आज धर्म के नाम पर भारतवर्ष में ही नहीं, देश के कोने कोनों में लड़ाइयां हो रही हैं। संप्रदाय के नाम पर देश के कोने कोने में लड़ाइयां हो रही हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जो करीब 55-56 सालों से बंद ही नहीं हुई। हम अपने कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर भी एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसका कोई अंत नहीं। किसके ऊपर? थोड़ी जमीन के टुकड़े के ऊपर या किसी के मान अभिमान के ऊपर। लेकिन लड़ाइयां लड़ी जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं। और ये आज का मानव जानता है कि संसार में कितना अत्याचार हो रहा है। इसे हमारे महान पुरुष ने कहा कि ये मानव के मन का ही अंधकार है। आज एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, तो क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि वो अपने आप को उस व्यक्ति से अलग मानता है, अपने जीवन की धारा को उस व्यक्ति से अलग मानता है। हमारे मन में आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात सत्य न होने के कारण हमारे मन में इतना अंधकार भर गया है कि हम हर जगह मैं देखते हैं। और जहां तक मानव मैं देखे, वहां पर हर एक चीज में उसे दुख मिलेगा। क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई दुनिया को,
भगवान के बनाए हुए लोगों को, भगवान के बनाए हुए हर एक चीज की तत्व में पहले अपना हक देख रहा है और भगवान को वो भूल गया। तो जहां ड्युअलिटी एग्जिस्ट करेगी, जहां हम अपने आप को उस परम सत्ता से अलग मानेंगे, वहां हमें अंधकार ही अंधकार नजर आएगा, अर्थात हमें वहां हमेशा दुख ही दुख नजर आएगा। लेकिन वहीं पर सत्य हमें क्या समझाता है कि एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सत्य एक है, अर्थात क्या कहा जा रहा है कि वो परम सत्ता एक है। वो शक्ति जो मुझे चला रही है, जो किसी और प्राणी को चला रही है, किसी और जीव को चला रही है, इस समाज को चला रही है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। इस सत्य को जानो कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसे समझा अलग अलग तरीकों से जाता है। अब ये बात तो होती है, मैं विदेश जाऊं और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, वहां के लोगों को मैं पानी पानी कहकर के संबोधित कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि वो मेरी भाषा समझते नहीं है। उन्हें पता नहीं कि पानी शब्द का अर्थ क्या होता है। वहां पर कितने लोग होंगे जिनके घर में पानी होगा या उनके पास पानी होगा, लेकिन क्योंकि जब वो जानते नहीं हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, वो मुझे समझ नहीं सकते, तो मुझे समझ नहीं सकते, मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी भाषा में उसी शब्द का एक और रूप उनके आगे रखा, जिसके रूप की समझ उन्हें है, तो तुरंत कोई भी व्यक्ति मेरे दुख दर्द को हर सकता है। जैसे ही मैंने कहा मुझे पानी माने वाटर चाहिए, मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी, आई नीड वाटर, जैसे ही मैं उनकी भाषा का उपयोग करूंगा, एक साधारण मानव भी समझ लेगा कि क्यों मैं इतना बेचैन हूं, और वो मेरे दुख दर्द को दूर कर सकता है। तो सत्य शब्दों के बदलने से अलग अलग नहीं हुआ। मेरी जो समस्या थी वो वही समस्या रही, उसका समाधान भी वही रहा कि कोई व्यक्ति एक गिलास पानी रख देगा मेरे आगे और मैं उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा दूंगा। तो शब्दों के बदलने से सत्य नहीं बदलता। ऐसे ही प्रभु के अनेकों रूपों का अध्ययन करने से प्रभु की वो शक्ति नहीं बदलती। अब सोचिए, अगर फिर भी मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, या मैं कृष्ण जी की पूजा कर रहा हूं, या मैं राम जी की पूजा कर रहा हूं, वास्तविकता में मैं किस चीज की पूजा कर रहा हूं? महान पुरुष हमें इस संसारिक अंधकार से, इस संसारिक भेदभाव से हमें परे ले जाते हैं। और कैसे ले जाते हैं? सत्य का बोध करके। अब इतना तो हमने समझ लिया कि सत्य क्या है, कि सत्य प्रभु की वो एकाध शक्ति है जो हर जगह विद्यमान है, जिसे हम निराकार रूप से जानते हैं, जिसे हम ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट रूप से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उस एक प्रभु के अलौकिक रूप को समझाने के लिए। तो अब इतना तो समझ लिया कि सत्य है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये सत्य है, लेकिन हमें कैसे मिलेगा? सत्य को जानने से या उससे बात करने से ही तो हमारी दुखों दूर नहीं होंगे ना। जब तक सत्य की स्थापना हमारे जीवन में अर्थात हमारे अंतःकरण में नहीं होती है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं है। भाई आपको भूख लगे और हम अच्छे अच्छे खाने की बात करें कि भाई उस फलानी जगह में बहुत अच्छे पकवान मिलते हैं, उस फलानी जगह में बहुत अच्छी खीर मिलती है, अगर आप दिल्ली चले जाइए तो बहुत अच्छी मिठाइयां मिलती हैं। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो क्या इन बातों करने से केवल हमारी भूख मिट जाएगी? आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। भूख मिटानी है तो हमें कर्म करना होगा, अर्थात जहां खाना मिलता है वहां जाना होगा या अपने हाथों से खाना पकाना होगा और उस अन्न का सेवन करना होगा।
जैसे ही हम उस अन्न का सेवन करेंगे हमारी भूख शांत हो जाएगी। इसी प्रकार सत्य के बारे में बात करने से जो आत्मा की भूख है वो मिटती नहीं है, वो भूख वहीं रहेगी जब तक सत्य को अंतःकरण में अर्थात अपने अंतर जगत में हम उसे स्थापित नहीं करते हैं, उन गुणों को अपने अंदर नहीं तराशते हैं, तब तक हम सत्य से बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। अब क्या कहा कि सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहा जाता है सत चित, अर्थात सत्य कहां छिपा है, सत्य मानव के चित्त के अंदर ही छिपा है। अब चित्त का मतलब क्या है, सोचने की बात है। चित्त का मतलब होता है द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। चित्त का मतलब होता है वो केंद्र बिंदु जो तुम्हारे संसार के अंततः में है। अब ये क्यों कहा कि तुम्हारे संसार के, इसलिए कहा क्योंकि जब हम आंख खोलते हैं ये संसार का जन्म हमारे लिए होता है, जब हम आंख बंद करके सो जाते हैं ये संसार हमारे लिए समाप्त हो जाता है। तो इस संसार का केंद्र बिंदु कौन है, आप अपने जगत के केंद्र बिंदु हैं। जब आपको इस चीज का आभास है, जब आपके अंदर अवेयरनेस है, तब आपके अंदर शक्ति है इस संसार को जागृत करने की। और अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं है, आप अनकॉन्शियस हो गए, तो आपको कुछ पता होता है कि संसार में क्या हो रहा होता है, कुछ नहीं पता होता। अगले दिन जब हम उठते हैं तब हमें पता चलता है कि संसार में क्या क्या हुआ। लेकिन उस समय जब हम अनकॉन्शियस है, जब हमारे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, संसार हमारे लिए समाप्त हो गया। तो चित्त के अंदर से ही संसार का जन्म है और संसार उसी चित्त के अंदर समाप्त हो जाता है। अब ये चित्त क्या है इसे भी समझना जरूरी है। महान पुरुष कहते हैं कि मानव का जीवन 3 शक्तियों से टिका हुआ है, जिसे हम कहते हैं मन, प्राण और वक। कि मन है सोचने समझने की शक्ति है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय मन के सिपाही है। कि मन से हम इच्छा करते हमें कहीं जाना है तो पैर अपने आप खड़े हो जाएंगे, हाथ पैर अपने आप तैयार हो जाएंगे और हम चल करके भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। रास्ता कठिन है तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम ये उपयोग कर सकते हैं कि भाई सरल रास्ता कौन सा होगा। हम ट्रेन की टिकट बुक करा लेंगे, प्लेन की टिकट बुक करा लेंगे, गाड़ी को किराए पे ले लेंगे, भाड़े पे ले लेंगे, कि आराम से बिना किसी तकलीफ के हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। ये मन है। फिर कहा वक है, मतलब शरीर का रूप है। अगर शरीर ही ना हो तो हम कोई कर्म कर सकते हैं, शरीर ही ना हो तो मन और आत्मा का वास कहां होगा। तो कहा कि शरीर का होना भी अत्यंत आवश्यक है। और फिर कहा कि मन भी है, शरीर भी है, लेकिन अगर प्राण शक्ति नहीं है, प्राण श्वास लेने देने की शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, शरीर का भी नाश हो जाना है। तो कहा ये 3 सम्मिलित रूप है। लेकिन हम वास्तविकता में क्या शक्ति है ये केवल ज्ञान ही हमें बताता है। मैं आपसे कहूं आपका एक नाम है, आप कहेंगे जी हमारा नाम है। अब नाम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम राहुल होगा, किसी का नाम विवेक होगा, किसी का नाम रमेश होगा, किसी का नाम राम होगा, लक्ष्मण, कोई भी नाम, अनगिनत नाम है। आप कहेंगे जी मेरा ये नाम है। मान लीजिए किसी ने कहा मेरा नाम राहुल है, लेकिन क्या आप केवल एक नाम है? आप कहेंगे जी नहीं, मेरा एक नाम है लेकिन मैं सिर्फ नाम तो नहीं हूं। तो इसका मतलब मैं नाम से कुछ बढ़ करके हूं। आपको गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन क्या आप गुस्सा ही हैं? आप कहेंगे नहीं जी कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा नहीं हूं।
आपके पास हाथ है, पैर हैं, आंखों देखने की शक्ति है, क्या आप केवल इंद्रियों तक सीमित है? आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, ये शक्तियां मुझ में हैं, लेकिन मैं इन शक्तियों तक सीमित नहीं हूं। कोई आपको आंख थोड़ी कहता है कि आइए जी आंख जी बैठ जाइए। आपके पास आंख है, लेकिन जो आपकी पहचान है वो केवल आंख नहीं है, उससे बढ़ करके है। ऐसे ही धीरे धीरे हर एक चीज को हम अपने अंदर टटोले। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, अभिमान है, अहंकार है, कितनी चीजें मेरे अंदर है। वहीं पर मेरे अंदर प्रेम भी है, मेरे अंदर करुणा भी है, मेरे अंदर मैत्री की भावना भी है, लेकिन मैं इन भावनाओं से कुछ बढ़ करके हूं, केवल इन भावनाओं तक सीमित नहीं हूं। अर्थात मेरे पास शरीर है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, लेकिन मैं शरीर से बढ़ करके हूं, केवल शरीर तक सीमित नहीं हूं। तो सोचिए, वास्तविकता में अगर सत्य की शक्ति से मैं अपने आप को देखूं, तो ना तो मैं शरीर हूं, क्योंकि मैं शरीर से बढ़ करके हूं, और ना ही मैं मन हूं, क्योंकि अपनी ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री से मैं बढ़ करके हूं। तो मैं क्या हूं? सत्य हमें यह बताता है कि चित्त में केवल आत्मा की शक्ति है, जो प्रभु की देन है। तो वास्तविकता में मैं केवल आत्मा ही हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन संसार का जो अंधकार है, जिसमें हम सब जी रहे हैं, वो हमें क्या बताता है? मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं या मैं ईसाई हूं। संस्कार के इस अंधकार ने मन को इतना मोहित कर दिया कि मन हमें अलग अलग चीजें बताता है। कोई कहेगा जी मैं डॉक्टर हूं, अब डॉक्टर होने का ही उसे इतना गरूर है कि वो और चीजें भूल गया। वो ये भी भूल गया कि वो इंसान है, डॉक्टर होने से पहले एक इंसान था, लेकिन उसे इतना गर्व है अपने ऊपर कि वो डॉक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे वकील होते हैं संसार में, वकालत कर ली, 5 साल की पढ़ाई कर ली, तो उनने समझ लिया कि वो इस जगत के सर्वे सर्वा है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो क्यों मानव इतना अंधकार में फंसा हुआ है कि वो यही नहीं जानता कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो अपने आप को जानना है तो अपने चित्त के अंदर झांकना होगा। महान पुरुष यही समझाते हैं। मन में कोई भी बुरे ख्याल जागृत होते हैं, मन में कई बुरी भावना जागृत होती है, तो अपने आप से तुरंत ये प्रश्न करो, क्या मैं ये भाव हूं? मन अपने आप उत्तर देगा, तुम ये भाव नहीं हो। उस भाव का जो प्रभाव है वहीं समाप्त हो जाएगा। इसी को त्याग कहा कि अपने आप को तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम त्याग नहीं करोगे। अब त्याग किस चीज का करना है? त्याग इन्हीं बंधनों का करना है, क्योंकि मन के बंधन हमें क्या बताते हैं कि मैं या नाम हूं, मैं अभिमान हूं, मैं संसार में क्रोध हूं। ये सब मन के बंधन है जो मन से जुड़े हुए हैं। अपने चित्त को जानोगे तो मन से इन चीजों का त्याग करना होगा, अर्थात मन से इन बंधनों का त्याग करना होगा। और त्याग अपने आप होता है जब मैं ये जान लेता हूं कि मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तभी तो मैं क्रोध का त्याग कर सकता हूं। लेकिन जब तक मैंने ये अपने मन में माना है कि मैं क्रोध हूं, जो आज हमारी प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो अपने आप को गुस्से से एसोसिएट करता है। जब तक वो बंधन है, जब तक वो एसोसिएशन है, तब तक हम मुक्त नहीं हैं। तो त्याग यही है कि जो तुम नहीं हो उसे जानो और उसे अपने अंदर से उस चीज का त्याग करो, उसे समर्पित कर दो, उसे अपने अंतरकरण से, अपने देह से उसे निकाल दो। और फिर कहा, अंत में जब तुम हर एक चीज जो तुम नहीं हो उसका त्याग कर दोगे, तो जो बचेगा वो तुम हो, और जो बचेगा वो केवल चित्त में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा कि सत्य को जानोगे तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सद चित्त। जो तुम्हारा चित्त है
वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे तो क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। ये नहीं कहा कि सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख भोग है। संसार में किसी एक चीज का भोग नहीं किया जा सकता। संसार की जो ड्युअलिटी है उसे ड्युअलिटी में ही भोग करना होगा। सुख जीवन में आएगा तो दुख भी आएगा, क्योंकि दुख का ना होना सुख है और सुख का ना होना दुख है। वो एक दूसरे के पीछे पीछे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि जीवन में सुख ही सुख आए और कभी दुख ना आए, क्योंकि जब हमारे जीवन से सुख शून्य हो जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। तो सुख दुख भी बंधन है। जैसे यश अपयश भी बंधन है। हम यश की कामना करते हैं, लेकिन अनुभव दोनों चीजों का होता है। लेकिन ये अनुभव कहां हो रहे हैं? ये अनुभव भी मन में हो रहे हैं, चित्त में नहीं हो रहे हैं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन का अनुभव हम करते हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री से अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, वो मन के फिल्टर से आ रहे हैं। तो क्या है? ये उथल पुथल केवल मन तक सीमित नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि हम मन नहीं है, तो उस सत्य को अपने अंदर जागृत करना होगा। और ये सत्य कैसे जागृत होता है? तो दो चीजों के करने से ये सत्य जागृत होता है, जिसे कहते हैं विवेक और वैराग्य। कि जीवन को विवेक के साथ जियो, अर्थात जीवन को हमेशा सत्य की प्राप्ति के लिए जियो। मन से पूछो कि सत्य क्या है, अपने आप प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही वो छिपी हुई है। जो हम बन सकते हैं, जो रूपांतरण हमारे अंदर हो सकता है, वो पहले से ही हमारे अंदर है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, इसलिए वो सत्य हमारे जीवन में प्रकट नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो उस सत्य को जानता है, इसीलिए वो सुख दुख यश अपयश हानि लाभ संसार से परे हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया। क्योंकि वो मन नहीं है। जितने भी रूपांतरण होते हैं, कोई हमें गुस्सा करता है, कोई हमें मारता है, हमें बुरा लग रहा है, तो आत्मा पे इस चीज का प्रभाव नहीं हो रहा है, केवल मन तक ही ये चीजें सीमित है। इसलिए मन के ऊपर बार बार गौर किया जाता है कि अपने मन को समझो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मन ही है जो छलिया है। मन ही मन को लगाता है और मन ही मन को उठा देता है। तो मन पे काबू नहीं है तो हमें अपने जीवन पे काबू नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि हमें पता है सही मार्ग क्या है, सही कर्म क्या है और सही सोच क्या है, ये व्यक्ति सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मानव बुरे कर्म करता है, बुरी सोच को अपने मन में रखता है, और क्योंकि बुरी सोच है इसलिए बुरे रास्ते भी संसार में हैं। तो हर चीज जानते हुए भी हम गलत रास्तों को अपना लेते हैं। हर चीज होते हुए भी हम परमात्मा के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा से बड़े दूर चले जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये मन छलिया है। जब तक मन को वश में नहीं किया, तब तक आध्यात्मिक जगत में हम प्रभु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। और प्रभु का वास्तविक स्वरूप वो स्वरूप है जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मैं उसे बंधन में बांध रहा हूं। उसका केवल अनुभव किया जाता है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव संभव है, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने कहा है that every soul is destined to become perfect, कि हर एक आत्मा की मंजिल परमात्मा ही है। लेकिन कोई कोई आत्माएं इस सत्य को जानती है, और जो संसार से भ्रमित है
वो इस सत्य को नहीं जानती। हम यही सोचते हैं कि मैं तो सो एंड सो हूं, मैं डॉक्टर हूं या मैं लॉयर हूं। कोई ये नहीं कहता कि ये सब तो संसार तक सीमित है। जब संसार से मेरा जाना होगा तब मैं कौन हूं। क्या आप अपनी डिग्री लेकर के भगवान के आगे जाएंगे और ये कहेंगे कि आई एम डॉक्टर सो एंड सो, नाइस टू मीट यू? कभी कहेंगे नहीं। वहां कोई भेदभाव नहीं है। अगर प्रभु तक जाना है तो एक ही स्वरूप में हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, अपने आत्मा के रूप में। क्योंकि जो शक्ति है, जब शक्ति और शक्ति का मेल होता है तो वहां कोई विभिन्नताएं नहीं होती। जब तत्व और तत्व का मेल होता है वहां कोई विभिन्नताएं नहीं होती। और जहां कोई विभिन्नताएं नहीं है, जहां कोई ड्युअलिटी नहीं है, वहीं सच्चा आनंद है। इसीलिए कहा कि सत्य को अपने चित्त में जानो। वो सत्य तुम्हारे अंदर पहले से ही है। अपने मन को यह ख्याल ना सोचने दो कि भाई मेरे मन में तो कुछ है ही नहीं या मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो खजाना प्रभु ने तुम्हारी श्वासों के साथ तुम्हारे देह में उस खजाने को छिपा रखा है। अभी गुरु महाराज जी ने कितनी सुंदर बात कही, ये बताया, ये उदाहरण दिया कि कैसे अर्जुन इतना शूरवीर होते हुए भी कायरता को प्राप्त हो जाता है। आप बताइए, अर्जुन जिसने तपस्या करके गांडीव अस्त्र को प्राप्त कर लिया, आप सोचिए अपने आप में ये कितनी बड़ी अकम्प्लिशमेंट है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करके गांडीव और अन्य अस्त्र शस्त्र उसने प्राप्त कर लिए। मतलब इतना एक तेज उसके अंदर था कि अपनी भक्ति के द्वारा उसने देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो सोचिए उस व्यक्ति के मन के अंदर कितना भारी दृढ़ संकल्प होगा कि तपस्या करने का ही संकल्प लेना कितनी बड़ी बात है। आज हम गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे थोड़ा भी नहीं चलते। गुरु महाराज जी कहते हैं रोजाना प्रातः काल सुमिरन करना। सुबेरे होती नहीं, हमें संसार का चिंतन शुरू हो जाता है। कोई कहेगा जी अभी टाइम नहीं है, अभी हमें स्कूल जाना है, बच्चों को तैयार करना है। कोई कहेगा जी खाना पकाना है, कोई कहना है जी ऑफिस जाना है। तो दृढ़ संकल्प तो हमारे अंदर है ही नहीं कि जो बताया जा रहा है उस रास्ते पे हम चले, वो कर्म तो करें। तो सोचिए अर्जुन के पास कितना दृढ़ संकल्प हो गया कि उसने जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, देवी देवताओं को कड़ी तपस्या में बैठने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया। इतना मन उसका एकाग्रचित होगा, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया कि उसके मन ने ही उसे बोला कि तू कायर है। मन के अंदर ही तो उसके रूपांतरण हुआ। तो इतना सब कुछ ज्ञान, विवेक, बल, आत्मबल, आत्मविश्वास होने के बावजूद भी एक पल उसके जीवन में ऐसा आया कि वो सब कुछ होते हुए भी ये भूल गया कि उसके अंदर ये सब चीजें हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। किस चीज का ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, सांसारिक ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मज्ञान देते हैं। अर्थात उसे ये बताते हैं कि वो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, कि जो मन सोच रहा है कि वो कायर है, वो वास्तविक में है ही नहीं। क्योंकि वास्तविकता में वो अर्जुन भी नहीं है। अर्जुन तो केवल एक नाम है जो उसे दिया गया है, उसके आत्मा को दिया गया है। जब अर्जुन ने अपने अंदर झांक करके सत्य के द्वारा अपने चित्त को पहचाना तो उसके सारे भ्रम दूर हो गए। मन में जितनी भी उथल पथल थी, मन में जितने भी भेदभाव थे, मन में जितनी भी शंका थी, मन में जितने भी प्रश्न थे, सब दूर हो गए और उसने सत्य को जाना। तो ऐसे ही हमें भी अपने मन के अंदर झांकना है, मन के प्रभावों से अपने आप को बचाना है। जब तक मन हमारे ऊपर हावी रहेगा तब तक सुख दुख का अनुभव होगा। क्योंकि देखिए मन तो यह कहेगा आराम से जिंदगी जियो, कोई परेशानी नहीं, आराम से जिंदगी जीने की हमें आदत हो गई है। अब हम कोई कर्म करने के लिए कहे तो हम कम कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर भी वैसा ही हो गया। शरीर की कसरत नहीं की
शरीर फूलता गया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि कंट्रोल करे। अब क्या है कि हम कहे जी अच्छा आसन में बैठो, तो कोई अपने पैर ही नहीं ऐठ सकते क्योंकि शरीर इतना भारी हो गया। भाई आसन में नहीं बैठ सकते तो कैसे ध्यान करोगे? सोचने की बात है। लेकिन वो संयम नहीं है ना, मन ने कहा करे करते रहो करते रहो। जब तक शरीर जवान था तब तक कोई दिक्कत हुई नहीं। अब एक ऐसी उम्र आ गई है कि अब वो सारी दिक्कतें जो मन ने कहा जी करते रहो, कोई नहीं, खाते रहो, कुछ नहीं, भजन में मत बैठो, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, ये मन ने ही हमें कहा और हम मन की बात मानते गए मानते गए मानते गए। और आज परिणाम क्या है? कितने लोगों से हम मिलते हैं। बंबई में कितने लोग हमारे पास आते हैं जी हम हरिद्वार जाना चाहते हैं। मैंने कहा आपको किसने रोका है? अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं, बैसाखी का कार्यक्रम होता है, गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और अगर कोई प्रोग्राम भी ना हो तो जब आपका मन करे आप हरिद्वार जा सकते हैं। किसने रोका है? कह रहे नहीं जी अब डर लगता है। मैंने कहा जी डर किस बात का? कहते हैं जी अब देखो कितनी अवस्था हो गई है, कहीं ट्रेन में जाते जाते कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो देखो इतना सब कुछ होते हुए भी, हवाई जहाज होते हुए भी, मतलब पहले कोई आदमी प्राचीन काल में बंबई से अगर हरिद्वार की यात्रा करता तब तो भाई डर था, क्योंकि सड़क नहीं थी, बैलगाड़ियों से चलना होता था, कोई डाकू आ जाए, कोई लूट ले। उस समय तो पुलिस फोर्स भी नहीं थी, मोबाइल फोन भी नहीं था कि कुछ हो जाए तो फोन करके भैया अपने को, अपने किसी परिवार वाले को, किसी संबंधी को इत्तला कर दी, कुछ भी नहीं था। तब तो आदमी डरे। लेकिन आज डर किस बात का है आप बताइए? हवाई जहाज है जो महीनों का लंबा जो सफर था वो कुछ घंटों में ही तय कर देते हैं। लेकिन क्या है, मन चंचल है तो वो नहीं अनुभूति हो सकती। तो क्या है कि वो आज तक हरिद्वार आए ही नहीं। बड़ी मुश्किल से कह करके कि मन को मत डराओ, ये मन ही है जो तुम्हें डरा रहा है, और तो डरने की कोई बात है नहीं। तो फिर धीरे धीरे जाकर के लोगों में परिवर्तन होता है। लेकिन एक समय आता है कि अगर परिवर्तन हम करने के लायक भी नहीं होते, क्योंकि मन की आदतें ही ऐसी बन जाती हैं। अब मन की सबसे बुरी आदत क्या है? हम भजन में बैठते हैं, सुमिरन करने के लिए आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद की नहीं, सुमिरन हमने शुरू किया है नहीं, और मन किस चीज का चिंतन करता है? संसार का। कोई ऐसा काम याद आ जाएगा, या कोई फोन करना याद आ जाएगा, या किसी इस चीज का चिंतन हो जाएगा जो कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन उस चीज का चिंतन हो रहा है। भाई किसी रिश्तेदार की याद आ गई, कुछ काम याद आ गया। तो देखो ये क्यों हो रहा है? सोचने की बात है कि हम मन को भजन में लगाना चाहते हैं, बैठ भी गए, समय भी निकाल लिया, हर चीज हो रहा है, लेकिन चिंतन हम फिर भी संसार का कर रहे हैं, क्योंकि ये मन की आदत है और इस आदत को बदलने में समय लगता है। और यही विवेक और वैराग्य से संभव है कि वैराग्य, इस चीज का त्याग करो, मन की चंचलता का त्याग करो। और ये ट्रेनिंग केवल हम ही अपने आप को दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। अगर हम ये कहे गुरु महाराज जी आपकी कृपा हो जाती तो सब कुछ हो जाता, अरे पहले से ही गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है कि हमें ज्ञान के लिए कोई कड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ी, हमें सत्य को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। गुरु महाराज जी हर साल केवल आप लोगों के लिए यहां आते हैं, आप लोगों के मन से भ्रम दूर हो उस कर्म को करने के लिए आते हैं। आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम का सफर बहुत छोटा सफर होता है। आप लोग यहां आएंगे, 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड करेंगे और अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वहां गुरु महाराज जी का सफर निरंतर है, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद और कार्यक्रम है। आप 2 दिन आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, कहे जी हम थक गए, बहुत थक गए, 1 हफ्ते की छुट्टी और ले लेंगे काम से कि भाई बहुत थक गए, घर में आराम करेंगे, इतना लंबा सफर करके आए हैं। लेकिन गुरु महाराज जी का सफर तो कभी समाप्त ही नहीं होता। ये हम देखते हैं, ये बाई महात्मा लोग देखते हैं, आप नहीं देखते हैं। तो आप तो सोच रहे होंगे गुरु महाराज जी भी आराम करते होंगे, लेकिन गुरु महाराज जी के जीवन में पल भर का भी आराम नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये संघर्ष किस लिए हो रहा है? ये संघर्ष केवल आपके लिए हो रहा है। तो गुरु महाराज जी की कितनी कृपा पहले से ही है, अब थोड़ी कृपा हमें भी अपने ऊपर कर देनी चाहिए कि हम
इस चंचल मन को वश में रखें, इसे काबू में रखें, तभी आनंद की प्राप्ति है। मन चंचल रहेगा तो सब कुछ होते हुए भी, ज्ञान भी होते हुए भी, गुरु महाराज जी भी आगे होते हुए भी, और सत्य भी हमारे आगे आ जाए, हम उसे पहचान नहीं सकेंगे। देखिए, बहुत लोग हमारे पास आकर बहुत प्रश्न पूछते हैं, कोई अपने घर गृहस्थी के बारे में, कोई अपने व्यापार के बारे में, कोई अपने कॉलेज के बारे में, कोई अपने किसी भी चीज के बारे में। आपके अंदर पहले से ही वो शक्ति है, वो विवेक है जो आपके सारे प्रश्नों को दूर कर सकता है, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास अपने ऊपर नहीं है, इसलिए आप उस चीज की खोज बाहरी तौर से करते हैं। हमें कोई परेशानी होता है, हम किसी और व्यक्ति के पास भागे भागे जाते हैं। अरे भाई, वो व्यक्ति आपके दुख को समझ नहीं सकता है, समझने का प्रयास जरूर करेगा। अगर आपको भूख लगी है और किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति आपकी भूख का अनुमान नहीं लगा सकता कि आपके अंदर कितनी तड़प है। ऐसे ही कोई व्यक्ति दुखी है और हम उसे अपनी तरफ से कुछ आश्वासन देने भी जाए, लेकिन उसका दुख कैसा है उसे मैं सोच सकता हूं, उसकी कल्पना कर सकता हूं, लेकिन जब तक मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक किसी और के दुख को मैं समझ नहीं सकता हूं। ये संसार का सत्य है। ऐसे ही हम सबके अंदर वो शक्ति है, प्रभु की वो अगाध ताकत है कि हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का रूप है इसे हम नहीं जानते। जब डायरेक्ट कांटेक्ट प्रभु के साथ हो जाए, जब डायरेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी परमात्मा से जीवात्मा के साथ हो जाए, तो क्या होता है, सारी विभिन्नताएं दूर हो जाती है, अर्थात सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। मन में जो भी प्रश्न आ रहे, जी मैं कॉलेज जाऊं कि नहीं जाऊं, कॉलेज में कौन सा कोर्स करूं कि नहीं करूं, मैं शादी करूं कि नहीं करूं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है, तुम कुछ जीवन में चाहते भी हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। सर्वप्रथम बात क्या है, आपने भगवान से कहा कि मैं इस दिन पैदा होना चाहता हूं, क्या आपने कहा? नहीं। उस प्रभु की शक्ति ने अपने आप तुम्हें संसार में भेज दिया, और ये तुम कह भी नहीं सकते कि प्रभु इसी डेट को इसी सन में मैं जाना चाहता हूं। दो जो एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी जीवन के, हमारे जीवन का आरंभ और हमारे जीवन की समाप्ति, बर्थ एंड डेथ, यही दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या और चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज हमारे हाथों से बाहर है। और इसी सत्य को हम नहीं जानते। हम यही सोचते हैं कि करने वाला मैं ही हूं, मैं तो चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने से ये काम हो रहा, लेकिन करने वाले हम नहीं हैं। करने वाले सिर्फ प्रभु की वो शक्ति है जो आगाध है, जो निर्गुण है, जो बिना किसी तत्व के है, और वही शक्ति हर एक चीज को चला रही है। अब इस सत्य को अगर हमने समझा है तो ये भी जानो कि दुख सुख भी अपने अपने तागाद में हमारे जीवन में आते हैं, उनके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है, मन सुख दुख में बंधन है। जब तक अपने आप को मन समझोगे तब तक सुख दुख का प्रभाव जीवन में होगा। हम यही प्रश्न पूछते रहेंगे, जी मैं ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। जो होना है वो होगा ही, इसके लिए भी तैयार रहो। अपने मन को बार बार किसी विदंगम में मत डालो कि जी ऐसा मैं करूंगा तो वैसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। अगर कॉलेज में तुम्हारी पढ़ाई होनी है तो अपने आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, अपने आप वो सारे कर्म हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे जीवन की जो डेस्टिनी है वो कुछ और है तो वो प्रक्रिया ही अपने आप होगी। हम क्या है, हम ये सोचते हैं हम कुछ करेंगे या करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये कोई शक्ति नहीं। लेकिन ये सत्य को समझना बड़ी आसान बात नहीं है। बहुत लोग इस चीज का अलग अलग मतलब भी निकाल सकते हैं। बहुत लोग ये कह सकते हैं जब करने वाला प्रभु है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाए।
अरे हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। पहले अपने दुखों का निवारण करो। जब आप सक्षम हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए, तभी आप किसी और के दुखों का निवारण कर सकते हैं। अब मैं ही परेशान हूं तो मैं अपनी परेशानी से किसी और की परेशानी थोड़ी ले सकता हूं, बल्कि उसे ही परेशान कर दूंगा। अभी क्या है, हमें आज ही कोई बता रहा था कि उनके भाई कश्मीर गए घूमने के लिए। कश्मीर घूम रहे थे। मैंने कहा जी कैसा माहौल था, क्या था? कह रहे थे कि उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन अपने आप लोग आकर के पूछते थे, पुलिस वाले, क्या तुम्हें कोई भय है, क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है, तुम अपने आप बचे रहना। तो जहां आदमी डरा हुआ भी नहीं है उसे डराया जा रहा है कि भाई कुछ हो सकता है। वो व्यक्ति आराम से 3-4 दिन रह करके आए, अपना पूरा कश्मीर घूमा, डल लेक घूमा, जो वहां की नाव है उसमें रह कर भी आए, लेकिन जिनका काम है बचाना वो ही अपने आप डरा रहे हैं कि भाई तुम्हें कोई परेशानी है। अब भाई रोजाना कोई आदमी, मैं चल रहा हूं, मुझसे पूछे कि तुम्हें कोई डर है, किसी ने तुम्हें तंग किया है, कोई, तो अपने आप मेरे मन के अंदर भाई अजीब और गरीब ख्याल आएंगे। अपने आप जहां डर नहीं है वहां डर आ जाएगा। तो ऐसे ही जीवन में हमें सक्षम सर्वप्रथम होना है। जब हमारे जीवन में हम सुख दुख यश वैभव हर चीज से परे हो जाए, तभी सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। और सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए कोई समय नहीं है, कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है, बस आपको अपने ध्येय तक पहुंचना है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप सुमिरन करेंगे। इसमें गुरु महाराज जी को बीच में मत डालिए। गुरु महाराज जी ने तो वो ज्ञान आपको दे ही दिया है, रास्ता बता दिया है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो व्यक्ति मन से, आत्मा से अंधकार को निकाल दे और हमारे अंतरतः जगत को प्रकाशित कर दे, वो गुरु है। गुरु अपने ज्ञान से हमारे अंतरतः को प्रकाशित करते। अब उस ज्ञान को अपनाना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। अगर ज्ञान के बताए हुए रास्ते पे अर्थात उन क्रिया का उपयोग हम ना करें तो मन का अंधकार कहीं नहीं जाएगा। गुरु अपने वचनों से हमारे संदेह को दूर कर देते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। लेकिन जब हमने सत्य को जान लिया तो उस सत्य को धारण करना हमारा कर्तव्य है। और ये कोई नहीं कर सकता, ये केवल आप अपने लिए कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं। कोई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी मेरा बेटा सत्संग नहीं सुनता। अब आप बताइए, क्या आप किसी आदमी को कुछ चीज सुना सकते हैं अपने जीवन में? उसे सत्संग में ला सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। अब उसे नहीं सुनना है सत्संग तो वो नहीं सुनेगा। वो सत्संग में बैठ के भी अपने घर का चिंतन करेगा, खेलकूद का चिंतन करेगा, जो बताया जा रहा है उसे समझेगा नहीं। लेकिन जब सच्ची उमंग मन से निकलती है कि नहीं मुझे सत्संग में जाना है, तो वो व्यक्ति अपने आप सत्संग में आएगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सत्संग में बैठेगा और अपने आप अपने अंतर जगत को परिवर्तित करने का जो प्रक्रिया है वो अपने अंदर शुरू करेगा। तो अपने जीवन में और चीजों के बारे में छोड़ करके केवल अपने जीवन पे फोकस करो कि कैसे मैं सर्वप्रथम अपने जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानूं। जब ये परिवर्तन होगा तो अपने आप आनंद की प्राप्ति होगी, अपने आप सत्य की प्राप्ति होगी। और आज से जब भी किसी को जय सच्चिदानंद कहो तो ये बात याद रखो कि मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसे जीवन में अपनाऊं भी। अर्थात ज्ञान के तेज से, गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे जीवन में सत्य आए, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो, अपने चित्त की पहचान हो और मेरा जीवन आनंदमय हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।